इस देश का न्यायालय सबसे बड़ा कास्टिस्ट न्यायालय है। कॉलेजियम सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम जातिवाद इस देश से खत्म नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि याचिकाकर्ता कौन है, सवर्ण समाज के, उसमें एक जैन समाज के भी हैं, और जज कौन है, वो भी सवर्ण समाज के, सूर्यकांत और एक बागीची हैं, जस्टिस बागीची। तो इसमें डाइवर्सिटी कहाँ है? आप सोचिए, याचिकाकर्ता और जज में जब चीफ जस्टिस में ही डाइवर्सिटी नहीं है तो इस बिल में कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो लोग? हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, कोर्ट अलग बात है कि जाति का सवाल पूछने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दे हमारे ऊपर, हमें जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, क्योंकि इस देश में जाति और पार्टी विचारों को देखकर ही तो न्याय होता है। बहुजनों की याचिकाओं को ही नहीं एक्सेप्ट करती है। आप देखेंगे अयोध्या के मंदिर को लेकर जाते हैं तो हाउ डेयर यू करके भगा देते हैं। मुझे तो उन महामूर्ख ओबीसी लोगों पर सबसे ज्यादा शर्म आती है जो लगातार धर्म का लॉलीपॉप चाट कर अपने मुद्दों पर नहीं बोल पाते, लेकिन वही लोग कहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासियों को बांटने के लिए यह बिल लाया गया है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि तेली की शक्ल हम नहीं देखते हैं, सुबह सुबह हमारा दिन अशुभ हो जाता है। कहां काटने बांटने की बात कर रहे हैं? इस बिल में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा। आप मुझे एक लाइन दिखा दीजिए। क्या होगा ये? आप मुझे एक लाइन दिखाइए। पहले तो उन बांध भक्तों से मेरा सवाल है कि आपने ये पढ़ा है? बिना पढ़े तलवार त्रिशूल लेकर सड़कों पर नंगा नाच करने के लिए। सोचिए, जब आप जातिवादी है ही नहीं, जब आप जात पात को मानते ही नहीं है, जब आप हिंदू हिंदू भाई का नारा देते हैं, तो हिंदू भाई को जब सम्मान देने की बात आई तो मिर्ची काहे लग गई, दर्द क्यों होने लगा? तो जब उसके आरक्षण पर बोलने की बात आएगी, जब यूजीसी बिल पर बोलने की बात आएगी, जब आपकी जाति जनगणना पर बोलने की बात आएगी, जब आपकी हिस्सेदारी पर बोलने की बात आएगी, वो तमाम लोग जातिवादी पत्रकार हो जाएंगे। और यही मुसलमानों को टाइट करने की बात आएगी तो तमाम लोग हिंदू और लिबरल हो जाते हैं। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और स्टे लगा दिया है। साथ ही साथ टिप्पणी की है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम देश में जातिवाद ख़त्म नहीं कर पाए और इस रेगुलेशन के जरिए समाज को तोड़ने का संदेश जा रहा है, जिससे देश भर में माहौल ख़राब होगा और हमारा इंटरवीन करना, हमारे दखल करना ज़रूरी है। सोचिए, यूजीसी रेगुलेशन जो SC ST OBC माइनॉरिटी महिला PWD को भेदभाव से बचाने का नया नियम था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आनन फानन में स्टे लगा दिया, यानी कि फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी है और साथ ही साथ सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। अब इसके क्या मायने हैं समझेंगे हमारी सहयोगी निधि रतन से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इतनी जल्दी दिखाई। और वहीं दूसरे कई ऐसे अहम मामले हैं, मुसलमानों के साथ आए दिन एट्रोसिटी बढ़ रही है और कई तरह के मुद्दे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर सुनवाई हुई है वो कहीं ना कहीं समझने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे निधि रतन, कैसे देख रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और स्टे लगा दिया है फिलहाल के लिए, सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है? आप लगातार देखेंगे, हम लगातार ST SC OBC की बात करते हैं। देश में इस तरीके का परसेप्शन बन चुका है कि जो इस देश के सिस्टम है, जो इस देश की एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं जातिवादी और निष्पक्ष फैसले ना देकर वो एक तरफा डिसीजन देती हैं। देखिए, आप मुसलमानों के अगर फेवर में बात करने की बात आएगी तो सोचिए, उमर खालिद को बेल तक की बात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से याचिकाएं खारिज तक कर दी जाती हैं। और ये तो वैसे भी यूजीसी का बिल है, ST SC OBC, यहाँ तक कि महिलाओं की और दिव्यांग लोगों के एट्रोसिटी को ख़त्म करने के लिए बिल लाया गया था। लेकिन पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि ये जातिवाद को ख़त्म करेगा। इस पर विचार होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस पे जो भेदभाव होता है उस पर रोक लगाई जाए। उस पर रोक ना लगाकर इस बिल पर स्टे लगाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जब तक ST SC OBC के लोग जज नहीं होंगे, जब तक आप देखेंगे CGI पर किस तरीके से दलित CGI पर जूता फेंका जाता है। सूर्यकांत ने स्टे लगा दिए, 19 मार्च को पहली सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि इसमें क्या आगे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है, सरकार का क्या हस्तक्षेप रहेगा। विपक्षी पार्टियां हालांकि इसका विरोध कर रही हैं कि किस तरीके से एट्रोसिटी के आधार पर पायल तन्वी, रोहित वेमुला जैसे होनहार बच्चे जान दे देते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। स्टे करने के बजाय उन तमाम लोगों को पहले तो एक बार ये गाइडलाइन ज़रूर पढ़नी चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। आप लगातार देखेंगे कि कोई भी छात्र संगठन सड़कों पर नहीं आया, एक आध
केस होंगे इस तरीके से। लखनऊ का आप देखेंगे नहीं, विरोध हो रहा था लगातार। सवर्ण जो समुदाय है, चाहे वो एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, तमाम पार्टी की जो विंग है प्रदर्शन कर रही है। पॉलिटिकल विंग कर रही है, पॉलिटिकल छात्रों की जो स्टूडेंट विंग है वो सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर छात्र जो हैं अभी सड़कों पर नहीं आए। हिंदू संगठन है, आप देखेंगे एक शंकराचार्य तक जो कल तक अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे वो भी यूजीसी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप लगातार देखेंगे देश के प्रधानमंत्री को तेली तक कह दिया जा रहा है। तो ये जातिवाद को क्या सीजीआई सूर्यकांत जी को ये जातिवाद नहीं दिखाई देता जो सरेआम देश के प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है? इसका जीता जाता एग्जाम्पल इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में एक दलित सीजीआई पर जूता फेंक दिया जाता है, बाद में माफी मांग ली जाती है और सब मामला शांत हो जाता है। इससे बड़ा जातिवाद क्या होगा? सोचिए, स्टे सिर्फ इस बिल पे नहीं बल्कि स्टे लगाया गया है संवैधानिक अधिकारों पर। ये ओबीसी समाज की सबसे बड़ी हार है कि आप धर्म और तमाम चीजें बचाने के लिए हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब बात ओबीसी समाज की कैसे हार है इसमें? तो सबके लिए था ना, सबके लिए स्टे लगा है। जी, सबके लिए स्टे की बात नहीं है। आप देखेंगे कि दलितों के लिए पहले ही ST/SC एक्ट को लेकर विरोध होता रहता है, महिलाओं के तमाम राइट्स है उनको लेकर महिलाओं को भी टारगेट किया जाता है, लेकिन ओबीसी को इसमें शामिल करने की बात जैसे ही यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में जारी की उसके बाद तमाम लोगों को इतना आक्रोश आने लगा कि अब हिंदू खतरे में आ गया, अब हिंदू राष्ट्र का सपना ही चकनाचूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जाति एकजुटता की जो बात कर रहे हैं वो ओबीसी को संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। सोचिए कैसे एकजुटता होगी, कैसे देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? असल में इस देश का न्यायालय सबसे बड़ा कास्टिस्ट न्यायालय है। कोलोजियम सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम जातिवाद इस देश से खत्म नहीं कर सकते। आप अदालत पे सवाल उठा रहे हैं, उसको जातिवादी बता रही है। हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है। हाँ, कोर्ट अलग बात है कि जाति का सवाल पूछने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दे हमारे ऊपर, हमें जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, क्योंकि इस देश में जाति और पार्टी विचारों को देखकर ही तो न्याय होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो जजमेंट आया इसमें भी जातिवाद है? देखिए, ये जजमेंट पर इस तरीके से रोक लगाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस देश में दलितों के फेवर में कोई फैसले नहीं आते, मुसलमानों के फेवर में कोई फैसले नहीं आते, किसानों के हित में कोई फैसले नहीं आते। सोचिए, जिन जाटों को इस बिल के खिलाफ भड़काया जा रहा है वो जाट जब तक कल तक जमीन पर आंदोलन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी बोला जा रहा था, उनको पाकिस्तानी बोला जा रहा था, उनको नक्सलवाद बोला जा रहा था। तो इस देश में ST/SC ओबीसी यहाँ तक कि मुसलमान भी अपने अधिकारों की बात करेगा ना। सोचिए वक्फ बोर्ड पर किस तरीके से उनको लिंचिंग कर रहे थे मुसलमानों की। तो इस देश में न्यायालय हो चाहे तमाम एजेंसियों की बात करें, वो जाति और पार्टी के इर्द गिर्द ही अपने लोगों के हित में फैसले दिखाती हैं। इस मामले को इसलिए लटकाया जा रहा है ताकि बहुजन समाज के लोग अब सरकार पर सवाल ना उठाए, इस देश के सिस्टम पर सवाल ना उठाए। सोचिए, ये तो पहले यूजीसी को आराम से बैठकर हर वर्ग के लोगों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी। एक समीक्षा मीटिंग करने के बाद ये इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, कह रहे माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। ये तो यूजीसी को पहले सोचना चाहिए था ना। ये यूजीसी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते? क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये एक स्टंट था कि बहुजन भी साथ आ जाए और फिर हाई कोर्ट से हम इसको रद्द करवा देंगे तो सवर्ण भी खुश हो जाएगा? तो क्या ये वो वाला स्टंट है या जेन्युइनली मोदी सरकार चाहती है कि SC/ST ओबीसी को उनका हक मिले और उनके साथ भेदभाव ना हो? देखिए, मोदी सरकार नहीं चाहती है। मोदी सरकार वोट बैंक को बटोरने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, पीडीए को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा सरकार इस तरीके की फैसले का तो पीडीए भी स्वागत कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी किया है, मायावती जी ने भी स्वागत किया है। उन्होंने खुलकर समर्थन किया है, ठीक है। हालांकि स्टे लगाने सरकार के फैसले, सरकार के हित में जो फैसले होंगे सरकार सुप्रीम कोर्ट से तुरंत उसको करवा लेती है, लेकिन जैसे ही ST/SC ओबीसी एक तरफ बहुजनों को लॉलीपॉप थमा रही है, एक तरफ सवर्णों को भी खुश कर रही है। ये सिर्फ जाति जनगणना के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है कि आप छोटा सा बिल लाकर एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि लोगों में किस तरीके का माहौल क्रिएट होता है। क्योंकि जाति जनगणना की बात होगी तो हिस्सेदारी की भी बात होगी, बंटवारे की भी बात होगी, और जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी बात होगी। तो इस देश में जब यूनिवर्सिटी के अंदर एक बिल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक गाइडलाइन बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो जाति जनगणना कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो जाति जनगणना के आधार पर तमाम हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धाराओं में लाने का काम कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को पहले निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप देखेंगे निष्पक्ष नहीं है कोर्ट। कोलोजियम से जज बनते, इस देश में कैसे जज बनते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो जजों की नियत पे आप सवाल उठा रही हैं।
इस देश में हर चीज़ पर, क्योंकि आरक्षण पर सवाल उठाया जाता है, सोचिए आरक्षण पर सवाल उठाया जाता है, जबकि अभी पहली पीढ़ी आ ही रही है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने आरक्षण लिया, तुम आरक्षण लो। जज का बेटा जज बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इसमें कुछ चीजें हैं और जो कमेटी है वो देखकर इस पर विचार करे। उसको नकारा थोड़ी है कि मना ही कर दिया एकदम से। कुछ क्लोजेज हैं जिनका जो प्रावधान है उनको ऐड करके या ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके बना लीजिए फिर से। आपने देखा होगा EWS आरक्षण लेकर आई सरकार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी बहुजनों की याचिकाओं को ही नहीं एक्सेप्ट करती है। आप देखेंगे अयोध्या के मंदिर को लेकर जाते हैं तो हाउ डेयर यू करके भगा देते हैं। तो बहुजनों की यह हालत कर दी है कि इस देश में आज़ादी के 78 साल बाद भी वो 2M दर्जे के नागरिक है। सोचिए अयोध्या को साकेत नगरी क्लेम करते हैं, मानते ही नहीं है, क्योंकि इस देश का सिस्टम पर विवाद बढ़ेगा ना। विवाद, अगर विवाद एक तरफ लोगों का झुकाव है तो उस विवाद को खत्म करने के लिए तो भाई चर्चा होनी चाहिए ना। उस पर चर्चा नहीं होगी, इतिहास खंगाला नहीं जाएगा, सत्य सामने नहीं रखा जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि इस देश की तमाम चीज़ों पर किन लोगों का क्या कब्जा है, कौन लोग सबसे ज़्यादा मलाई खा रहे हैं, कौन लोग किसका हक खाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के आंकड़े की बात करें तो एकमात्र जाति के लोगों का कब्जा है। अगर यही आंकड़ों पर बात करते तो सब जातिवाद लगते हैं। मुझे तो उन महामूर्ख OBC लोगों पर सबसे ज़्यादा शर्म आती है जो लगातार धर्म का लॉलीपॉप चाट कर अपने मुद्दों पर नहीं बोल पाते, लेकिन वही लोग कहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासियों को बांटने के लिए यह बिल लाया गया है। अरे ये बांटने के लिए बिल नहीं लाया गया है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रताड़नाएं झेल रहे हैं सिर्फ उस पर चर्चा करने के लिए बिल लाया गया है। किसी को फांसी तो नहीं होने वाली है। किसी सवर्ण को आप बताइए कि किसी को ST/SC एक्ट में फांसी की सजा हुई हो, तमाम लोग छूट कर आ जाते हैं। इस देश में आप रिश्वत भरिए, छूट कर आ जाएंगे। इस देश का मीडिया हो, इस देश का सिस्टम हो, इस देश की न्यायपालिका हो, तमाम लोग किस तरीके से काम करते हैं ये लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन डर तो है ना, एक ना कहीं ना कहीं वो उन पे झूठा आरोप लगा देंगे तो इस बात का डर तो रहता ही है। आप देखेंगे कि याचिकाकर्ता कौन है, सवर्ण समाज के, उसमें एक जैन समाज के भी हैं, और जज कौन है, वो भी सवर्ण समाज के, सूर्यकांत और एक बागीची हैं, जस्टिस बागीची। तो इसमें डाइवर्सिटी कहाँ है? आप सोचिए, याचिकाकर्ता और जज में जब चीफ जस्टिस में ही डाइवर्सिटी नहीं है तो इस बिल में कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो लोग कि इस बिल के आधार पर यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो और तमाम लोग इस देश के शिक्षा प्रणाली पर बात करें, इस देश के विकास पर बात करें, इस देश के तकनीक पर बात करें, क्योंकि वो लोग खुद उन्हीं लोगों को इस बिल से डर लग रहा है जो ऑलरेडी जातिवाद है। जब आप चोर है ही नहीं, मैं आपको कितनी भी बार चोर बोलूं तो आप तो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे ना। सोचिए, अभी इंस्टीट्यूशंस में ये बिल आया ही नहीं है। 2012 के बिल को 2026 में कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है, कुछ लोगों को शामिल किया गया है, इतने में ही लोग बिल बिलाने लगे। किस बात का डर है? सोचिए, मोदी जी को जाति सूचक शब्द किस आधार पर दिए जा रहे हैं? ये बिल तो मोदी अकेले नहीं लेकर आए, लेकिन गाली पड़ रही है मोदी को मोदी की जाति पर। ये बिल तो भाजपा सरकार लेके आई है, तो बीजेपी के उन तमाम सवर्ण नेताओं को क्यों गालियां नहीं पड़ रही हैं? मोदी तेली समाज से आते हैं, OBC कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उनको गालियां पड़ रही हैं। सोचिए, मायावती को क्या अनाप शनाप बोला जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद की माँ को माँ बहन की गाली दी जा रही है, ये किस आधार पर दी जा रही है? मोदी की कब्र खोदने की बात की जा रही है, जो कल तक अपना माई बाप बनाकर बैठे थे देश के प्रधानमंत्री को, जो कहते थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि तेली की शक्ल हम नहीं देखते हैं, सुबह सुबह हमारा दिन अशुभ हो जाता है। ये हालात हो गए हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी गणतंत्र लागू है, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री को जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री को जो वोट मिला था वो इसलिए थोड़ी मिला था कि समाज को बांटेंगे, SC ST OBC को बांटेंगे। उनको तो इसलिए मिला था ताकि हिंदू एक हो, कटेंगे तो बटेंगे। उनको इसलिए मिला था ताकि हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए वोट दिया था ना लोगों ने। अब वो तो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और सवर्ण को अलग कर दिया जी। कहाँ काटने बांटने की बात कर रहे हैं? इस बिल में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा। आप मुझे एक लाइन दिखा दीजिए। क्या होगा ये? आप मुझे एक लाइन दिखाइए। पहले तो उन बांध भक्तों से मेरा सवाल है कि आपने ये पढ़ा है? बिना पढ़े तलवार त्रिशूल लेकर सड़कों पर नंगा नाच करने के लिए पढ़ा है मैडम उन्होंने। मुसलमान होंगे तो मस्जिदों के आगे नाच करेंगे। सोचिए, ये देश के प्रधानमंत्री बांटने के लिए नहीं, बल्कि जो बंटवारा है, जो खाई है जातिवाद, सवर्णों को शामिल, जो जातिवाद की खाई है, उसको खत्म करने के लिए हाँ सवर्णों को ऐड किया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बिल्ली दूध की रक्षा करेगी, आप जातिवाद को कह रहे हैं कि आप पॉलिसी मेकर बनिए और हमारे लिए पॉलिसीज बनाइए ताकि भेदभाव ना खत्म हो। अरे जिस चीज से छुटकारा चाहिए आप उन्हीं को माथा पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो जाए। इस देश में तो वही बात हुई ना कि हर चीज सवर्णों के एक
सिर्फ एक गाइडलाइन में भी, उसमें भी सवर्णों को हिस्सेदारी चाहिए। ऑलरेडी इसमें सवर्ण महिलाएं हैं, दिव्यांग, सब किसी भी वर्ग का हो वो ऑलरेडी इसमें शामिल है। किस आर्थिक आधार पर भी, चाहे सवर्ण कम्युनिटी का हो, वो तमाम लोग शामिल हैं। सिर्फ उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो ऑलरेडी सक्षम है, जो ऑलरेडी एलिट वर्ग में आते हैं। सोचिए, जब आप जातिवादी है ही नहीं, जब आप जात पात को मानते ही नहीं है, जब आप हिंदू हिंदू भाई का नारा देते हैं, तो हिंदू भाई को जब सम्मान देने की बात आई तो मिर्ची काहे लग गई, दर्द क्यों होने लगा? क्यों सड़कों पर तमाम करनी सेना, फलना चिलना तमाम संगठन आके गाली गलौज करने लग गए? क्यों सड़कों पर आकर पुतले फूके जा रहे हैं? क्यों देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर कालिक पोती जा रही है? क्यों देश के सत्ताधारियों को चूड़ियां भेजी जा रही है? सोचिए, आप लिबरल सवर्ण समाज के लोगों, पत्रकार के लोगों की भी बात करेंगे तो उन लोगों का भी एक मामूली गाइडलाइन आने की वजह से उनका भी चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। जो योगी सरकार से सवाल करता है, जरूरी नहीं कि वो पत्रकार जातिवादी ना हो। जब उसके आरक्षण पर बोलने की बात आएगी, जब यूजीसी बिल पर बोलने की बात आएगी, जब आपकी जाति जनगणना पर बोलने की बात आएगी, जब आपकी हिस्सेदारी पर बोलने की बात आएगी, वो तमाम लोग जातिवादी पत्रकार हो जाएंगे। और यही मुसलमानों को टाइट करने की बात आएगी तो तमाम लोग हिंदू और लिबरल हो जाते हैं। यह है देश की सच्चाई। चलिए, तो देखिए, समझिए जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो स्टे लगाया है, 2 ब्राह्मण जज ऐसे नियमों को स्टे लगा देते हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए कारगर साबित होते फ्यूचर में। लेकिन इसी से आप समझ सकते हैं कि सिस्टम पर किन लोगों का कब्जा है। सोचिए, जो सवर्णों की कमेटी में मांग कर रहे हैं, तो फिर क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ से न्याय मिलेगा? जब एक पिटीशन लगती है और उसी में रोक लगा दी जाती है कि देश में माहौल ख़राब हो रहा है। और डाइवर्सिटी की बात करें कि जो बेंच बनी थी 2 जजों की, उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं था, तो फिर जाहिर सी बात है जो बहुजनों को हक अधिकार मिलना चाहिए था वो कहाँ से मिलेगा? एक बात और कहूंगी कि EWS आरक्षण जो गरीब सवर्णों को मिला है, गरीब तो मुसलमान भी है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, आप EWS तो सब आ गया ना उसमें। EWS में सब नहीं है, उसमें सिर्फ सवर्ण ही है। हाँ, तो जो जनरल कैटेगरी के मुस्लिम है वो भी रहेंगे, तो उसमें बाकी लोगों को भी शामिल कीजिए ना। दलित भी गरीब है। आप जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन है उससे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? आप आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसमें भी ST SC OBC को शामिल कीजिए। आप पहले उसमें डाइवर्सिटी कीजिए, तब आप इस बिल में शामिल होइए। और बिल में शामिल होने की बात अगर सवर्ण समाज के लोग, जो सो कॉल्ड लोग हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, अगर वो शामिल होने की बात कहते हैं, ये बात समझ भी आती है, ये लॉजिकल बात भी है। लेकिन जब बात कह रहे हैं वो लोग कि हमें गुलाम बना लिया जाएगा, गले में हांडी लटका दी जाएगी, पीछे झाड़ू लटका दी जाएगी, अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चों के हाथ से कलम किताब निवाला छीना जाएगा। वो एक कुमार विश्वास, जिनकी बेटी विदेश में जाके पढ़ती है, जिनके घर में अच्छे खासे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग हैं, वो कह रहे हैं मैं अभागा ब्राह्मण हूं। अरे हद हो गई है कि एक ऐसा आदमी जो पॉलिटिकल करियर अपना सेट करने के लिए देश में आग लगा रहा है, वो अभागा ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है। इस देश से अंदाजा लगाइए कि गरीब ब्राह्मण क्या साथ क्या होता होगा। तो वो तो अपने ही समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो ST SC OBC को तो तब अधिकार देंगे। तो देखिए, यही सच्चाई है। और जो CGI साहब हैं इस वक्त के, उनके खिलाफ आरोप भी है। द कारवा मैगजीन ने एक स्टोरी करी है फुल, और उसमें बाकायदा स्टोरी में है कि 2012 में CGI साहब पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कम दामों में ज़मीन खरीदी। उसके बाद 2017 में पंजाब में एक कैदी ने आरोप लगाया कि जज साहब ने जो है पैसे लेकर जमानत देने की बात कही गई थी। लेकिन सोचिए, जिन पर आरोप लगे हुए हो और उनके इस मामले का निपटारा भी नहीं हुआ हो, उनको CGI बना दिया जाता है और अब इस तरीके के फैसले आते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं कि कैसे आज जो है सरकारें चल रही हैं। और इसमें एक और ये सवाल उठता है, क्या सही में प्रधानमंत्री मोदी जी और BJP सरकार SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला विकलांगों को उन समानता देना चाहती है, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था कि इस तरीके के नियम लाएंगे, फिर विरोध करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इनको बहाल कर दिया जाए, रोक दिया जाएगा, ताकि दोनों संप्रदाय जो है वो खुश हो जाए और अपना वोट बैंक बना रहे। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन वो ये कि जवाब कौन दे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है पूरे मामले पर, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो स्टे लगा है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।